बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास को थाने में बैठाए वीडियो को शेयर किया। पूछा कि जब पुलिस की हिरासत में था तो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। करीब 19 से 25 साल की उम्र है इनकी। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 3 आरोपियों को मैमनसिंह पुलिस ने पकड़ा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जेएनयू में एबीपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। एबीपी के छात्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला भी फूंका। वामपंथी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया। दीपू दास को जलाने की घटना को शशि थरूर ने बताया असहनीय। पूछा, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए क्या कर रही है बांग्लादेश की सरकार। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जताई चिंता। कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब यहां भी हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर में कट्टरपंथियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की जलकर हुई मौत। उस्मान हादी के समर्थकों ने अंतरिम सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा कि हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। हादी के साथी अब्दुल्ला अल जावेर ने कहा कि हत्यारे, साजिशकर्ता और मददगार तीनों को पकड़ना होगा। उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद उसके समर्थकों का संसद पर हमला, संसद में घुसने की कोशिश की। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के धौलाकुआ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्ज। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक प्रभावित। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 399 दर्ज। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में AQI 446 दर्ज की गई। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, सांस लेना मुश्किल। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें रद्द, दर्जनों उड़ानें लेट। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। धुंध की मोटी परत की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। स्मॉग की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से सुबह के वक्त कम हुई विजिबिलिटी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का दे रहे हैं सहारा। अयोध्या में शीतलहर की वजह से जनजीवन बेहाल। सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। करगिल में हुई ताजा बर्फबारी। सड़क से लेकर गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खराब मौसम के कारण नदिया के रानाघाट नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला। कहा कि बंगाल में महा जंगल राज है। हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन ममता सरकार कट कमीशन लेंगी। प्रधानमंत्री बोले, बंगाल के महाजंगल राज को खत्म करने का वक्त आ गया है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बहकर ही बंगाल पहुंचती है। टीएमसी के सांसद स्वागत राय ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल को जंगल राज कहा लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था किसी भी बीजेपी शासित राज्य से बेहतर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी के भाषण को बताया एंटी बंगाल स्पीच। कहा कि प्रधानमंत्री जितनी बार घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो सेल्फ साइड गोल करेंगे। सपा के विधायक अबू आजमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। कहा कि बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद पर बोला हमला। कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मिस इंडिया इंटरनेशनल रूस सिंधु ने सीएम नीतीश के हिजाब विवाद को बताया संवेदनशील मुद्दा। कहा कि सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर बोले, मुस्लिम समेत सभी महिलाओं का होना चाहिए सम्मान। सीएम नीतीश ने जो किया वो ठीक नहीं। यूपी के बुलंदशहर में 50,000 का इनामी लुटेरा आजाद एनकाउंटर में ढेर हुआ। आजाद पर लूट, डकैती और चोरी के 47 केस दर्ज। आजाद के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। एक बदमाश हुआ फरार, पुलिस तलाश कर रही है। बुलंदशहर में एक जनसेवा केंद्र के संचालक पर दबंगों ने हमला किया। दुकान से बाहर खींचकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। 5 पिस्टल, कारतूस, बाइक और कई दस्तावेज बरामद। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में था वांछित। गांधीनगर में 4 साल की मासूम से रेप के आरोपी का हब एनकाउंटर। आरोपी ने रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश की। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही देर शाम सड़क हादसे की शिकार हुई। नशे में धुत ड्राइवर ने नोरा की कार को मारी टक्कर। बिहार के गयाजी में फिल्मी स्टाइल में दोनों गुटों में बाजार में चली गोलियां। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। नोएडा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली महिला से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सामान भी बरामद किया। ओडिशा के राउरकेला में फर्जी लॉटरी रैकेट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,37,000 से ज्यादा कैश जब्त। यूपी के हापुड़ में डीएफसी रेलवे पुल पर एक युवक का खतरनाक स्टंट। पुल से लटककर कसरत करता नजर आया युवक। केरल के कुन्नूर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज। भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर। दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव कैप्टन और अक्षर पटेल उप कप्तान।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 21 जनवरी को नागपुर में पहला टी20 मैच होगा। 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में आखिरी मुकाबला। भारत और श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज। विशाखापट्टनम में शाम को 7 बजे शुरू होगा मैच।